मेरे साथ सुरेश कश्यप है, मेंबर पार्लियामेंट और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष। बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। सर, सरकार ने 1 साल पूरा किया, जश्न मनाए। कल और घोषणाएं की कि अब महिलाओं को 1500 मिलेंगे, पेंशन जो होती है, और भी कई घोषणाएं हुई। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पिछले कल कांग्रेस ने अपना 1 साल की जो नाकामियां हैं उसका जश्न मनाया और हिमाचल प्रदेश का 1 साल इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। नए दौर की शुरुआत की बात ये करते थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे, लेकिन 1 साल में प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने केवल धोखा किया, केवल झूठ बोला। झूठ बोलकर ये सत्ता में आए, 10 गारंटियां दी थी, 1 साल बीत गया, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। कल भी मुख्यमंत्री जी मंच से कह रहे थे कि हमने महिलाओं के लिए, लाहौल स्पीति की महिलाओं के लिए 1100 रुपए से बढ़ाकर पेंशन को 1500 रुपए कर दिया, लेकिन इन्होंने वायदा किया था कि हिमाचल प्रदेश की जो 22 लाख महिला हैं उनके खातों में हम 1500 रुपए, हर महिला, एक परिवार में अगर 6 महिलाएं तो 6 महिलाओं के परिवार में पैसे डालेंगे। लेकिन 1 साल बीत गया, वो वादा पूरा नहीं हो सका। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे। इन्होंने जो आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी हमारी सरकार के समय में लगे थे, करीब 10,000 बच्चों को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कर्मचारी जो आयोग का दफ्तर था हमीरपुर में, उसको बंद कर दिया। ऐसे ही किसानों से वायदा हुआ था दूध खरीदने का, गोबर खरीदने का, और 300 यूनिट फ्री बिजली देने की भी बात हुई थी। बागवानों से वायदा हुआ था कि सेब का मूल्य वो तय करेंगे। किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, बागवानों के साथ, युवाओं के साथ और कर्मचारियों के साथ जो भी वायदे किए थे, जिस जिस वर्ग के साथ जो भी वायदा किया गया था, एक भी वायदा यह पूरा नहीं कर पाई। सरकार गठन के पहले ही साल में फेल हो गई है और आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई सरकार जो है सत्ता में आने के 1 साल के अंदर जो इस प्रकार से फेल हो जाए या फिर अपने जितने भी वायदे इन्होंने किए थे एक भी वायदा पूरा ना कर पाए, एक भी कोई उपलब्धि सरकार की नहीं है, तो जश्न किस बात का? अपनी नाकामियों का जश्न इस सरकार ने मनाया। 1 साल हो गया, अब जाकर के कैबिनेट विस्तार हुआ है, कुछ नाम सामने आए हैं, तो क्या लग रहा है कि आगे किस तरीके से चलेगी चीजें? मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अभी भी 1 साल बीत गया है, इस सरकार ने कोई जनहित का कदम नहीं उठाया, कोई जनहित का फैसला नहीं किया। हाँ, व्यवस्था परिवर्तन की बात की, परिवर्तन जरूर हुआ। 1500 के करीब संस्थानों को बंद कर दिया, डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया, बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, और हिमाचल प्रदेश के जो बच्चों को जिनको नौकरी हमने दी थी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बात अवश्य हुई, ये परिवर्तन अवश्य हुआ। आज प्रदेश में जिस प्रकार से करीब 11,000 करोड़ का कर्ज इस सरकार ने 1 साल में ले लिया है, लेकिन वो पैसा कहां गया? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें कि जितने भी विकास के काम हमारी सरकार के समय में शुरू हुए थे, सारे के सारे ठप पड़े हैं, कोई नया काम शुरू नहीं हो पाया। पर्यटन का कारोबार जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है लगातार गिरती जा रही है। हिमाचल प्रदेश को पीछे आगे जाने की जगह पीछे धकेलने का काम इस सरकार ने किया। तो यही परिवर्तन इस सरकार ने किया है और यही एक नया दौर, जब हिमाचल प्रदेश जो है लगातार जो पिछड़ता जा रहा है, यही परिवर्तन और यही व्यवस्था परिवर्तन इस सरकार ने 1 साल में किया है। आज जैसी कि जानकारी मिली कि इनका कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, अच्छी बात है। बड़े लंबे समय से इनके विधायक जो इंतजार में थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैबिनेट का विस्तार भी हो रहा है उसको लेकर भी जो अभी तक ध्यान में आ रहा है, तो आपस में जो पहले से इनकी आपस में जो गुटबाजी चली हुई थी और जिस प्रकार से एक गुट को हाशिए पे धकेलने का काम, और मैं कहना चाहूंगा कि जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का जो गुट कह सकते हैं या जो प्रदेश की अध्यक्ष कांग्रेस की है, जो उनका गुट है, उसको कहीं ना कहीं हाशिए पे धकेलने का काम आज तक जो है हुआ है। और अभी जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है उससे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जो गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में है, जो 1 साल का जश्न मनाने से पूर्व भी प्रतिभा सिंह जी ने मीडिया में खुला बयान देकर कही थी, वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी। तो इनके चाहे संगठन की बात कर लो या सरकार की बात कर लो, प्रदेश के साथ धोखा हुआ है और ये सरकार अपने वादों के ऊपर कहीं भी खरा नहीं उतरी है। बात करने के लिए थे सुरेश कश्यप, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MS1 न्यूज।